नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। 17 सितंबर ये तारीख प्रधानमंत्री के जन्मदिन की वजह से बड़ी खास हो जाती है। हमारे देश में प्रधानमंत्री का 74वां जन्मदिन है। प्रधानमंत्री इस मौके पर भुवनेश्वर में होंगे, जहां सुभद्रा योजना की शुरुआत की जाएगी। कृष्ण की छोटी बहन थी सुभद्रा, और आप जानते हैं कि महिलाओं से जुड़े हुए कई योजनाएं भारतीय जनता पार्टी लगातार कई राज्यों में या तो शुरू कर रही है या फिर शुरू कर चुकी है। और मध्य प्रदेश में जिस तरह से वो लाडली बहन योजना की लाभार्थी रही है, ये उसी का असर है कि महाराष्ट्र में भी माझी बहन माझी लड़की योजना, या उड़ीसा का अब ये सुभद्रा योजना, या इसके पहले तमाम राज्यों में ये ऐसी योजना है जो कि आधी आबादी को ध्यान में रख करके शुरू की गई है। और शुरुआत बिहार में नीतीश कुमार ने की थी और उनको माकूल इसका लाभ भी मिला। अब देखिए कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, देश भर में प्रधानमंत्री के जन्मदिन से जुड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद भुवनेश्वर में उस वादे को पूरा कर रहे हैं जो विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उड़ीसा के लोगों से किए गए थे। उसी प्रकार कई राज्यों में प्रधानमंत्री के जन्मदिन से जुड़े हुए कार्यक्रम, जैसे योगी आदित्यनाथ वाराणसी में होंगे और वहाँ कुछ कार्यक्रम हैं, कुछ राजस्थान में कार्यक्रम है। खुद जेपी नड्डा साहब, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में होंगे। वहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है, प्रदर्शनी भी लग रही है। माहौल एकदम अलग होगा। सामने जो सियासी चुनौती है, 4 राज्यों में चुनाव जिसमें से 2 के घोषित हो गए हैं और बड़े एक्टिव तरीके से प्रचार कार्य चल रहा है, वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन कल का दिन जाहिर है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसमें प्रधानमंत्री के जन्मदिन को दी जाएगी, उनसे जुड़े कार्यक्रमों को दी जाएगी, जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व या भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का है। लेकिन देखिए, तुरंत दूसरी तरफ सीन कैसे पलट जाएगा थोड़ी देर में। कल जब हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन 17 सितंबर, और 17 ही सितंबर तारीख चुनी अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे की। वो इस्तीफा जो कि अपने आप में यूं समझ ली कि त्यागपत्र से शुरू होगा सियासत का नया सत्र। क्योंकि ये जो त्यागपत्र है, ये जो इस्तीफा है, ये बड़ा सामान्य इस्तीफा नहीं है। इस इस्तीफे को जिस तरह से प्लान किया गया है, वो दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बांधने की भी एक कोशिश इस रणनीति में है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मन मिजाज कल भी कहीं और रहेगा, और जाहिर है कि आने वाले दिनों में भी जब उसे कई राज्यों में चुनाव लड़ने हैं, तो उसके संसाधन, उसका नेतृत्व, उसकी रणनीति बनाने वाले लोग तमाम राज्यों में अपनी रणनीतिक कौशल दिखाते रहेंगे। दिल्ली तो बाद में चुनाव होना था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ये खेल जो कर दिया, इसमें दिल्ली के चुनाव समय से पहले हो जाएंगे, ऐसा आकलन कम से कम आम आदमी पार्टी वाले कर रहे हैं। और उन्हें ये लगता है कि आम आदमी पार्टी तो केवल दिल्ली के बारे में चिंता करेगी, भारतीय जनता पार्टी जो कि उसकी मुख्य प्रतिद्वंदी है यहाँ पर, उसे तो तमाम राज्यों में चुनाव लड़ना है। अभी वो जम्मू कश्मीर और हरियाणा में लड़ रही है, इसके बाद उसे लड़ना है झारखंड में और महाराष्ट्र में। और ये तमाम ऐसे चुनाव है जहां लोकसभा चुनाव में बहुत सफलता उम्मीदों के मुताबिक नहीं मिली है, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो हरियाणा हो, या फिर महाराष्ट्र ही क्यों ना हो। हर जगह सफलता उम्मीद से कम। जाहिर है विधानसभा चुनाव में और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और ऐसे में दिल्ली का चुनाव सामने रख दिया अरविंद केजरीवाल ने। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये जो इस्तीफे का कार्यक्रम बनाया गया, इसे भी बड़े रणनीतिक तरीके से तय किया गया। जब गिरफ्तार हुए 5 महीने पहले अरविंद केजरीवाल, उस वक्त इस्तीफे की मांग हुई
और जाहिर है भारत में परंपरा है कि अगर मान लीजिए कि कोई आदमी जेल जा रहा है तो उसे इस्तीफ़ा तो देना ही पड़ता है। सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी अगर 48 घंटे के लिए भी हाजत में बंद हो जाते हैं तो उन्हें सस्पेंशन में डाल दिया जाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल पब्लिक सर्वेंट होने के बावजूद उन्होंने इस्तीफ़ा दिया नहीं। लॉ बुक में ऐसा कोई कानून ही नहीं था जो उनको इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर करता। सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कह पाई। वो बने रहे मुख्यमंत्री, जेल में भी रहे और जेल में रहे मुख्यमंत्री। जेल से चल रहा है शासन, जेल से ही इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं और उनको कार्यान्वित किया जा रहा है। लेकिन ये तो बात जेल की थी। जब बाहर आए तो जाहिर है कि मुख्यमंत्री के पद की अपनी जो ज़रूरतें और जिम्मेदारियां हैं उसे तो पूरा करनी पड़ेंगी। आपकी राजनीति से जो आवाम आपको मुख्यमंत्री बना रही है उसे क्या मतलब है। लेकिन वहाँ तो शर्त लग गई। जो बेल की शर्तें थी उसमें लिखा हुआ था आप नहीं जा सकते हैं सचिवालय, फाइलों पर साइन नहीं कर सकते हैं। लिहाजा ये एक नैतिक प्रेशर था कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफ़ा दें। लेकिन अभी तक जिस तरह से हर क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी ढूंढने का ये जो तरीका है, प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये तरीका जुड़ा हुआ था, जिसे 3 शब्दों में बयां करके कहा जाता है, आपदा में अवसर। ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के इस स्टाइल, इस शैली से प्रेरित होकर के इस आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश कर ली और उन्होंने तब इस्तीफे का कार्यक्रम बना लिया जब उन्हें देना तो था, लेकिन जिस तरह से देना है वो तय करने के दौरान उन्होंने अगली राजनीति का पूरा चक्र भी निर्धारित कर दिया। वो इस्तीफा देंगे, इस्तीफा देने के बाद कोई नया चेहरा सामने आएगा। उस नए चेहरे के चयन में वोटों के गुणागणित की संभावना निहित होगी, ये भी तय है। देखिए, नए चेहरे को लाना फिर चुनाव बाद उसे हटाना ये बड़ा रिस्की होता है। आप जानते हैं जो अनुभव बिहार का है, जब जीतन राम मांझी को बनाया गया था नीतीश कुमार के द्वारा और उसके बाद वो हटाए गए तो नाराज़ हो गए, पार्टी ही अपनी नहीं बना ली, अब केंद्र में मंत्री हैं, विरोधी पक्ष में चले गए। और अभी हाल चंपई सोरेन में उनको हेमंत सोरेन ने बनाया। हेमंत सोरेन के बनाने के बाद वो कुछ दिन जब रहे सीएम के चेयर पर, तो जब हटा दिया गया नाराज़ हो गए और फिर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो इस तरह की जो रिस्क है इसको कवर करते हुए एक नया चेहरा सामने लाया जाएगा। वो नया चेहरा जाहिर है एक ऐसा चेहरा होगा जो कि आने वाले दिनों में वोटों के गुणागणित को साधता हो, क्योंकि कभी भी अब चुनाव हो सकते हैं। कल कोशिश अरविंद केजरीवाल की उकसाने की होगी भारतीय जनता पार्टी को कि अगर आप डरते नहीं हैं तो चुनाव में आइए। आप अगर ये कहना चाहते हैं कि मैं दोषी हूं तो चलिए लोगों की अदालत में चलते हैं, वहां जाकर कहते हैं कि मैं दोषी हूं या नहीं हूं, इस पर आप मुहर लगाइए। समानांतर जो मामले चल रहे हैं अदालतों में, उसके एक नया पीपल्स कोर्ट और पीपल्स कोर्ट में अदालत की समानांतर मामला जनता की अदालत में रखने की कोशिश और ये कहने की कोशिश कि आप हमें एक वोट अगर देते हैं तो आप दरअसल ये कहेंगे कि मैं निर्दोष हूँ, और अगर हमें आप वोट नहीं देते हैं तो ये माना जाएगा कि मैं दोषी हूँ। अरविंद केजरीवाल को जाहिर है कि कुछ कॉन्फिडेंस है, उन्हें लगता है जो काम उन्होंने किए हैं उसके ज़रिए उन्हें वोट मिलेगा, और अगर उन्हें मिलता है तो फिर इसका एक परोक्ष असर कहीं ना कहीं वो जो मामले चल रहे हैं जिनमें उनके खिलाफ साक्ष्य इकट्ठा की जा रही है, बहुत कुछ किया गया है, उस मामले पे भी पड़ेगा। अगर लोगों की मुहर लगती है, लोगों को ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल दोषी नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल वाली एक स्थिति आ गई। क्योंकि पिछले 3 ऐसे मौके रहे हैं भारतीय जनता पार्टी उतनी मजबूती से चुनाव तो नहीं लड़ पाई। आप देखिए साल 2013 के चुनाव, जब उसने 32 सीटें हासिल की तो थी, लेकिन
मुख्यमंत्री नहीं बना पाए थे। कांग्रेस के साथ मिलकर के अरविंद केजरीवाल ने बना लिया था। और उसके बाद 2015 और उसके बाद आप जानते हैं कि 2020 में लगातार जिस तरह से जीत होती रही है अरविंद केजरीवाल की, कभी 70 में 62 सीटें, कभी 70 में 68 सीटें, 68 सीटें, तो ये तो ऐसी जीत है जो कि भारतीय जनता पार्टी की संभावनाओं को बड़ा कमज़ोर करती हैं। पर उसके सामने एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में 7-0 से उसने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को हराया था। लिहाजा वो उम्मीद कर सकती है कि उसके जो आंकड़े अभी 7 या 8 विधायकों के हैं ये बढ़ सकते हैं, लेकिन बढ़ के जाएंगे कहाँ? अभी अगर पौधा बना है तो वो क्या वृक्ष बन जाएगा एक चुनाव में? और 7 सीट तो 2019 में भी जीती थी भारतीय जनता पार्टी, तो 2020 में 7 ही विधायक कैसे जीत पाए जब 7 लोकसभा जीत गई थी? तो ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो कि बीजेपी को उलझाते हैं और जो कहते हैं कि किसी योद्धा का कोई न कोई कमज़ोर पक्ष होता है, वो दुनिया से जीत जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी एक कमज़ोर नस होती है जिसे दबा करके कोई ना कोई एक कमज़ोर प्रतिद्वंदी उसे हमेशा परास्त कर देता है। अंग्रेज़ी में इसे एक्यूलीज हील कहते हैं। एक्यूलीज हील क्या दिल्ली है भारतीय जनता पार्टी की। उस प्रचंड बहुमत के बाद 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आया था, उसके बाद दिल्ली हार गए थे। थोड़े दिनों बाद चुनाव हुए थे। 2019 में भी दोबारा से देश ने प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन अगले ही साल हुए फिर इलेक्शन में हार हो गई, प्रचंड हार हो गई। अब फिर से केजरीवाल तमाम मुश्किलों से गुजरते हुए यहाँ तक आ गए। कभी लग रहा था कि क्या बिखर गई आम आदमी पार्टी, कभी ये लग रहा था कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने पांव जमा लिए। लेकिन आज जब इस्तीफे की बारी आई है और एक तरह से 11 सालों बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटेंगे अरविंद केजरीवाल, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कमज़ोर होकर के बाहर जा रहे हैं। बहुत से लोगों को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक सुनहरा मौका है, हो भी सकता है, लेकिन जिन शर्तों पर इस चुनाव को आयोजित करने की बात अरविंद केजरीवाल ने कर दी है, वो उन तमाम कोर्ट केसेज से इस इलेक्शन को जोड़ रहे हैं। वो नहीं कह रहे हैं कि मैंने बिजली फ्री दिया तो आप हमें वोट दीजिए, मैंने 200 यूनिट दिया है इसीलिए आप मुझे वोट दीजिए, ये नहीं कह रहे हैं। वो इस बात के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं कि मुझे इन 200 यूनिट को फ्री रखने के लिए आपके मदद की, आपके मैंडेट की ज़रूरत है, पानी फ्री देने के लिए आपके मदद की, आपके वोट, आपके मैंडेट की ज़रूरत है, ये नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि अगर मैं दोषी हूँ तो आप मुझे वोट नहीं दीजिए, और अगर निर्दोष हूँ तो आप हमें वोट दीजिए। इसी में निहित है कि अगर मैं आ गया तो फिर जाहिर है कि वो तमाम सहूलियतें जो मैंने आपको अभी तक दे रखी हैं वो तो दी जाएंगी ही। हर बार इस तरह से जो पुराने और समझदार नेता होते हैं, इसमें पुराने होने की भी ज़रूरत नहीं है, वो नैरेटिव को चेंज करते हैं, पिछला नैरेटिव को कायम रखते हुए। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आने के बाद जो सुशासन की बेल चढ़ने लगी और नई नई बातें कैसे लोगों तक लाभ पहुँचे, ये तमाम बातें करते हुए 19 में पुलवामा के घटनाक्रम को लेकर के चुनाव लड़ा गया। एक नया नैरेटिव भी तैयार किया गया, और वो नया नैरेटिव जब सामने आया तो वो तो था ही जो कि प्रॉमिस किया गया था, उसके साथ नेशनल सिक्योरिटी का मसला भी जुड़ गया। ये नया नैरेटिव गढ़ने का और लोगों पर इसे पहुंचा करके लोगों के पास समर्थन हासिल करने का तजर्बा जो होता है, उसी की तो रेस होती है इलेक्शन। क्योंकि आपने देखा होगा कि कैसे विपक्ष ने इस बार नैरेटिव गढ़ा संविधान बचाने का, और भारतीय जनता पार्टी को उसके दबाव में आना पड़ा और उसकी सीटें घट गईं। तो एक नया नैरेटिव अरविंद केजरीवाल के पास है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पास नैरेटिव
निकल कर सामने नहीं आया है। वो कह सकते हैं कि बड़ा ही भ्रष्टाचारी सरकार है, तो वही तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर मैं हूं तो मुझे वोट ना दो। ये नैरेटिव तो उन्होंने उनसे ले लिया, पोस्ट के साथ चिपके हुए हैं। उन्होंने कहा मैंने छोड़ दिया, समय से पहले छोड़ दिया, आइए आप मुझे वोट दीजिए या मुझे वोट मत दीजिए, मैं यही तो कह रहा हूं। जब सुधांशु त्रिवेदी कह रहे थे कि 48 घंटे बाद क्यों दिया जा रहा है इस्तीफा, तो वो कहना क्या चाह रहे थे ये स्पष्ट नहीं हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी यकायक आए इस फैसले के जुड़े हुए जो मसले थे उनको लेकर के अपनी एक पूरी तैयारी शायद तब तक नहीं कर पाई थी। बड़ी पार्टी है, जाहिर है वो करेगी, लेकिन किस नैरेटिव के साथ जाया जाता है चुनाव में, नतीजे वो तय करते हैं, पार्टियों का बड़ा या छोटा होना नहीं। अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली की राजनीतिक चौसर है उसमें लगातार सफलता हासिल करते हुए इस बार फिर से एक नए प्रयास के तहत चाल चल दिया है। भारतीय जनता पार्टी जो कि अभी तक प्रधानमंत्री के चेहरे पर उनको पीएम बनाने के सवाल पर दिल्ली की तमाम सीटें जीतती आई है, लोकसभा में और विधानसभा में हारती आई है, क्या वो इस बार कुछ उसमें तब्दीली ला पाएगी? उसके लिए प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री का चेहरा उन्हें प्रधानमंत्री बनाना है, ये नैरेटिव लोकसभा में तो रहता है, विधानसभा में कौन सा नैरेटिव है, किसे मुख्यमंत्री बनाना है? यहाँ अरविंद केजरीवाल है जो कि फ्री बिजली फ्री पानी के मुद्दे पर खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी किन्हें बनाना चाहती है और किन मुद्दों के आधार पर बनाना चाहते हैं, किन इश्यूज के आधार पर बनाना चाहती है? कौन से ऐसे लाभ हैं जो बिजली और पानी के सवाल को पार करते हुए वोटों को अपनी तरफ खींच लेंगे? ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो कि मंगलवार के इस्तीफे के बाद सामने आने लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी जितना ज़्यादा इस पर जमकर सामने आती है उतना ज़्यादा उसके प्रॉस्पेक्ट्स बेहतर होंगे। लेकिन ज़रा सी भी फिसलन अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं वो एज देगी, जो वो नैरेटिव सेट करने में अभी तक अपनी महारत हासिल कर चुके हैं, उन्हें वो करने में फिर से सहूलियत मिलेगी। याद कीजिए, वो प्रचार के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर आए थे और प्रचार करते करते उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि योगी जी को कम सीटें आएँ, ऐसा सब चाहते हैं दिल्ली वाले, ताकि उन्हें सीएमशिप से हटा दिया जाए। कुछ इस तरह की बात उन्होंने कह दी थी कि उन्हें हटा दिया जाएगा, अगर ज़्यादा सीटें आ गई तो हटा दिया जाएगा, और ज़्यादा सीटें लोकसभा में आती हैं तो यूपी में तो फिर उन्हें हटा दिया जाएगा। अब देखिए कम सीटें आ गई और लोगों ने कहना शुरू किया कि दरअसल योगी के भक्तों ने इस डर से कि कहीं उन्हें हटा नहीं दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट नहीं दिया। अब ये जो नैरेटिव सेट करने का सवाल है, इसी पर दिल्ली में चुनाव होना है, कई राज्यों में इसी तरह से चुनाव होते हैं, बिजली पानी सड़क तो मुद्दा होता ही है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी क्या लेकर के आती है ये देखेंगे, और आखिर में वो चेहरा कौन है जो कि केजरीवाल को रिप्लेस करने जा रहा है। उस चेहरे पर गहन चिंतन मनन हो रही होगी, कोई नहीं जानता है अभी तक, ये हकीकत है। कल शायद 11 बजे के पहले किसी को पता नहीं होगा और उसके बाद धीरे से कोई नाम सामने आ सकता है। लोगों को यही लग रहा है कि चुनाव से उस चेहरे को कैसे जोड़ा जाएगा, और साथ ही साथ इस बात के भी प्रयास रहेंगे कि कोई ऐसा चेहरा नहीं आए जो कि जिद पकड़ ले कि हमें ही सीएम रहने दो और पार्टी में कहीं कोई खलल ना हो जाए। लिहाजा इसके ऊपर कोई गेसवर्क नहीं कर रहा है। ये ज़रूर है कि डिप्टी सीएम एक बनाया जाएगा और दलित समुदाय से बनाया जाएगा ये डिप्टी सीएम, क्योंकि रिक्तियां हो रही हैं। एक तो अरविंद केजरीवाल खुद इस्तीफा देने जा रहे हैं, वो रिक्ति है, एक राजकुमार आनंद की रिक्ति है, और मान लीजिए कि मौजूदा जो मंत्रियों का समूह है इसमें से कोई और एक व्यक्ति इस्तीफा दे देता है, मुख्यमंत्री बन जाता है अगर मंत्रियों में से, तो 3 रिक्तियां हो जाएंगी, यानी कि 3 नए मंत्री बन सकते हैं, एक मुख्यमंत्री तो बनने जा ही रहे हैं। तो बहुत कुछ बदलने वाला है। डिप्टी सीएम दलित चेहरा हो सकता है, दिल्ली में संदेश दिया जाएगा। सीएम महिला हो सकती है, संदेश जाएगा।
विश्वास पात्र होना भी बहुत ज़रूरी है। और आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि जो महिला भी हैं विश्वास पात्र भी हैं, लेकिन नाम लेने का कोई फ़ायदा नहीं, जानकारी किसी को नहीं है। इसके अलावा जो भी नियुक्तियां होंगी, मंत्री पद बदले जाएंगे, उन सब से सियासी संदेश दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी हरियाणा चुनाव में अपने आप को बहुत ज़्यादा निवेश इन्वेस्ट नहीं करेगी, वो दिल्ली का चुनाव लड़ेगी। और हरियाणा में जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद वोटों का ध्रुवीकरण कर दे आम आदमी पार्टी, शायद इस तरह से जो अपने पत्ते खेले हैं अरविंद केजरीवाल ने, उससे इस बात की जो शंका है वो थोड़ी कम हो गई है। कांग्रेस के लिए ये राहत की बात होगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए कल इस्तीफे के बाद राहत की बात होती है या नहीं, ये देखेंगे। आप बताइएगा हमें लिखकर अपने कमेंट्स के ज़रिए कि आपको क्या लगता है कौन होने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। और ये जो अरविंद केजरीवाल ने स्ट्रोक मारा है, ये मास्टर स्ट्रोक है या फिर ये कुछ वैसा ही स्ट्रोक है जो कि कोई भी बैट्समैन मार सकता है। नमस्कार।